हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि 27 जुलाई 2024 को पड़ रही है शनिवार सप्तमी तिथि। दोस्तों, ये जो शनिवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है, जिसका बड़ा ही बहुत और विशेष महत्व होता है। ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग ये बात जानते हैं, शनिवार सप्तमी का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 31 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार की सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो। जी हाँ दोस्तों, पूरा साल निकल गया लेकिन उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को नहीं किया है। पर दोस्तों, आपके पास में एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 27 जुलाई के दिन है। इसीलिए दोस्तों, इस वाले उपाय को आपको ज़रूर से कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के सप्तमी तिथि के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का पूरा फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी हाँ दोस्तों, जिस उपाय को आज हम बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद में इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये श्रावण महीने का शनिवार के दिन का ये सबसे खास और महत्वपूर्ण उपाय है। जी हाँ दोस्तों, देखा है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती है, वो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी होगा और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला होगा। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्याएं क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता हो कि आखिरकार ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या फिर किसी भी तरह का अमंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये खास वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय से यदि किसी विशेष दिन किए जाए तो उस विशेष दिन का जो है वो फल तो आपको मिलता ही मिलता है, पर उस दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया है तो दोस्तों उससे बड़ा भी फल आपको मिलेगा और फल बहुत ही जल्दी मिलेगा, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पे कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिरकार ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके खास उपाय बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना। तो दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस शनिवार सप्तमी के दिन कैसे करना है, किसे करना है, किस समय करना है और कहां पर करना होगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलने वाले हैं। और जो इस वीडियो को देखेगा उसको 31 चावल के दाने का उपाय ज़रूर करना है, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है। और जब बात आ जाए 31 चावल के दाने की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा खास उपाय हो जाता है इस शनिवार सप्तमी तिथि का। तो दोस्तों, अब चलिए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिरकार किसको करना है। सबसे पहले हम तो आप लोगों को वो बात बता देते हैं कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहनें इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही वह करना चाहता है, तो इस उपाय को तो वह खुद भी अपने लिए भी इसे कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का तात्पर्य ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी ये कार्य कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना भी हों और अगर वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हों तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल के दाने के उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर के करना होगा। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल करके आता है वो यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिरकार इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय में करना है। तो दोस्तों देखिए, इस उपाय को आप लोग सुबह के समय में भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि अब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आप सभी से यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय में भी इसे करते हैं तो भी अच्छा रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में इस उपाय को करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में इस कार्य को करना होगा। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करें। बाकी अगर किसी कारणवश अगर आप लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या फिर 11 बजे तक आप इस उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो ये समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो ये समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या फिर 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 31 चावल के दाने को हमें कहाँ से लेना होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कोई सामग्री ऐसी भी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ सकती है। तो देखिए, यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि ये जो 31 चावल के दाने वाला महा उपाय है, ये सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ ही आपको पूजन सामग्री भी ज़रूर लेकर के जाना होगा। देखो, अगर सुबह के समय में आप उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे, और वहीं दोस्तों 1 लोटा जल अगर मिट्टी हो तो फिर वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हैं। आपके पहले इस दिन आखिरी मौका रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उपाय को करने का बहुत ही बड़ा आप लोगों को इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन अगर हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही चाहिए। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वह जा सकते हैं। एक बेल पत्र लेकर भी जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय में आपको एक दीपक तैयार कर लेना है, जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी घी, गाय का घी का होगा। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के ही आपको जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि ये 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या फिर हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेने हैं।
क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बार में सुन लो कि यह जो उपाय है, इस उपाय में आप लोगों को ये नहीं देखना है कि कौन से चावल हैं, कौन से चावल नहीं है। दोस्तों, जो भी चावल आप लिख रहे हो वो चावल का दाना आपको ज़रूर लिखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा फिटा नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपका चावल बासमती हो या फिर सादा चावल हो या फिर सभी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपके उपस्थित हों, वहाँ पर आप उन चावलों में से एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में प्रयोग लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकाल कर पढ़ सकते हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो आपने उस चावल की कटोरी में से या फिर चावल में से 31 ऐसे चावल के दाने आपको ऐसे निकाल लेने हैं जो कि टूटे हुए ना हो, कटे फिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोगों को निकाल कर रख लेने हैं और इन्हें किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या फिर किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 31 चावल आपके तैयार हो जाते हैं और उसके बाद में आप लोगों का जो भी पूजन सामग्री है, सुबह के समय यदि आप कर रहे हो तो 1 लोटा जल और एक बेलपत्र या फिर पूजन सामग्री जो लेकर आप जाना चाहो उसकी भी तैयारी आप कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है आपका, उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय आपको अपनी शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही इस उपाय को करने की आप लोगों को तैयारी करना है। और उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आप स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर ही इस वाले उपाय को अच्छे से प्रदोष काल में आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास में ही जो आपका शिव मंदिर हो वहाँ पर आप पहुँच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को वह उपाय नहीं करने हैं, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आकर आप लोग जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे, तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री आप लेकर के आए हैं उनसे आप भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा और फिर आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का आपको जाप करना होगा। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। और उसके बाद अगर दोस्तों शाम के समय यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आप अपने साथ कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना होगा और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना होगा। इस दीपक को रखने के बाद में ही आप लोगों को अपना ये खास वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज़्यादा पास में नहीं रखना है, वैसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या फिर आसपास जिस भी जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और अपने वह 31 चावल के दाने आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी कर लेनी है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद में, पूजन अर्चन करने के बाद में, तो आप लोगों को उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आप अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करिएगा। अपने सामने जो भी आपके कागज की पुड़िया है उसे खोल कर रख लो, या फिर कटोरी है तो आप उसे अपने सामने रख लो और अपने 31 चावल के दाने निकाल लो। और उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि शिवलिंग में आप लोगों के सामने होगी, तो आपको वह 31 चावल के दाने एक एक करके जहाँ पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है आपको शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। और कहाँ पर चढ़ाना है दोस्तों? शिवलिंग के ऊपर आपको इसे चढ़ाना होगा और कहीं पर भी आपको नहीं चढ़ाना होगा। दोस्तों आपको अपने हथेली से शिवलिंग के ऊपर तो ये चीज़ चढ़ानी ही है, भले ही वो फिर आप जलधारी पर गिर जाए या फिर वहीं पर ही गिर जाए, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है।
पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना होगा कि आप अपना पहले चावल का दाना उठाना होगा, श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलना होगा और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरे चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरे चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोल देना है और ऐसे ही चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से इस बात की प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना ही है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तभ्यम अवश्य से बोलना है और उसके बाद ही ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहीं उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना है। मनोकामना भी आपको कब बोलना है, जब आपका 31 चावल के दाने आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हों। श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलकर आप उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर आप अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह खास वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह खास वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये खास वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप ज़रूर करना है और मंत्र का जप करने के बाद भगवान से एक और बार आपको प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना के लिए या फिर अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये खास वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित तौर पर ही उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी होते हुए दिखेगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत जल्द ही दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।